Okay, then, welcome back everyone. This is the part 2 of interest on capital IOC. लास्ट वीडियो में भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंप्यूटेशन के कुछ तरीके देखे थे, कुछ पॉइंट्स देखे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कंप्यूट करते हैं. बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इंटरेस्ट दैट पार्टनर क्लेम्स. पार्टनर्स का जो क्लेम होता है वो प्रॉफिट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, उसको हम कंप्यूट करते हैं सो दैट वी कैन एडजस्ट दैट इन आर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंप्यूटेशन करते हैं. तो लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका हमने मेथड देखा था. बट सारी चीज़ें उसमें कवर नहीं हो पाई थी, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे. सो फॉर दैट वी हैव कंडीशंस, लाइक कुछ कंडीशंस जो पिछले वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाए थे. कंडीशंस लाइक नंबर 1, आई वुड से इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन प्रॉफिट. if say your interest on capital is greater than your profit. अब हमें ये पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं. मतलब प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉ करके और हमको पार्टनर्स को दे देना होता है, राइट. बट अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन आवर प्रॉफिट, हमारे पास उतनी प्रॉफिट ही नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को देना है. इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे? सो द सॉल्यूशन सेज प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन proportion to the claim of interest on capital. This is the solution. हमारा जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लेम होगा उसके प्रोपोर्शन में हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके, फैक्ट बीइंग सेड, अब हम इसी पॉइंट को अपने क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल हैव अ बेटर क्लैरिटी. ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है. इन दिस केस वी गोना सी कि जब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे प्रॉफिट से ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन गोज बाय राम एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. तो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 with the capital of 4 lakh and 2 lakh respectively. तो हम पहले उसको मेंशन करके रख लेते हैं. What do we have here? So we have Ram and Mohan. Ram's capital is 4 lakh and Mohan's capital is 2 lakh. ठीक है, हमारे पास पहले जो भी डेटा है हम उसको नोट करके रख लेंगे. Then we have calculate interest on capital and show the distribution of profit if the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 10% per annum. So our interest on capital IOC, interest on capital is 10% per annum. ठीक है. सो यहां पे हमें टाइम पीरियड के बारे में कुछ नहीं दिया है, कोई टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. तो टाइम पीरियड को हम क्या लेकर चलेंगे कि ये पूरे 12 मंथ्स के लिए. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि ये जो हमारे पास कैपिटल गिवन है, दिस कैपिटल इज फॉर द एंटायर 12 मंथ्स. दैट मीन्स ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है, हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे और फिर हम इसी बैलेंस पे
4 लाख और 2 लाख के बैलेंस पे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंप्यूटेशन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर कंप्यूटेशन कर लेते हैं। सो वी हैव computation of interest on capital. Well and fine. So for Ram, if you remember, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंप्यूट करने का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, पूरा सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड, दैट्स इट। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट राम के लिए है 4 लाख, सॉरी फॉर राम इट इज 4 लाख इंटू रेट हमारा 10% है, सो 10/100 इंटू टाइम पीरियड 12 मंथ्स के लिए है, तो 12/12, 12/12 कैंसल, 0000 कैंसल, सो वी हैव 40,000। तो हमारा राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 40,000। नेक्स्ट वी हैव मोहन। तो मोहन के लिए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाता है, कैपिटल है 2 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10/100 इंटू 12/12, टाइम पीरियड 12 मंथ्स, कैंसिल, 00 कैंसिल, सो वी हैव 20,000। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया फिर, टोटल IOC इज 40,000 plus 20,000 which is 60,000। तो ये 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फॉर दिस ईयर। दैट मीन्स हमें अपने प्रॉफिट पे 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन टोटल चार्ज करना पड़ेगा इन आर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में आ जाते हैं फिर से, प्रॉफिट फॉर द ईयर, लुक एट दिस, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ओनली 30,000। हमारे पास सिर्फ 30,000 का ही प्रॉफिट है और हमें 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आगे हमारा कंडीशन वेयर IOC इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन योर प्रॉफिट, इन दैट केस सिनारियो व्हाट इज द सॉल्यूशन, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ क्लेम ऑफ IOC। ठीक है, तो are given profit is 30,000, right, which is less than our interest on capital। तो अब हम कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ profit in proportion to IOC claim। Okay, so how are we going to do that? First off, राम, तो राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लेम कितना है, 40,000 इट इज 40,000 ले लो, डिवाइड बाय हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लेम कितना है, 60,000। दैट मीन्स आउट ऑफ 60,000 राम को कितना मिलना चाहिए, 40,000। तो बाई 60,000 और इसको इनटू कर देते हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 30,000। सो 30,000 इट इज, करो कैंसिल, 0 0 cancelled, 2 times, 2 3 times, 3 1 times, so how much do we have, 10,000 into 2 20,000। ठीक, तो राम का क्लेम कितना हो गया, 20,000। सो बेसिकली 20,000 ऑफ द प्रॉफिट विल बी प्रोवाइडेड टू राम आउट ऑफ 30,000। तो रिमेनिंग कितना बच जाता है, 10,000, वो मोहन को मिल जाएगा। उसका कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं।
फॉर मोहन स्पेस नहीं है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। सॉरी, मोहन का क्लेम कितना था? 20,000 डिवाइड बाई टोटल क्लेम है 60,000 इट इज इनटू हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 30,000 है, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो 21 टाइम्स एंड 23 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, सो 10,000 इट इज। सो इन दिस मैनर हम क्या करते हैं, इन केस इफ आर interest, claim on interest on capital is greater, 60,000 is greater than 30,000, that means हमारा जो interest on capital का claim है वो हमारे profit से ज़्यादा है, greater है। उस केस में हम क्या करते हैं, हम अपने distributable profit को हमारे interest on capital के claim के proportion में distribute कर देते हैं, ठीक है। सो योर IOC इज द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द क्लेम ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करते जाइए। जस्ट गो ऑन सॉल्विंग, गो ऑन राइटिंग दिस विथ मी। क्वेश्चन आप प्रिंट आउट कर लीजिए एंड देन गो ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन अलॉन्ग विथ मी। आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम आज इसका। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन March 31st 2019 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट द कैपिटल ऑफ माउंटेन, हिल एंड रॉक, ये तीन पार्टनर्स हैं, माउंटेन, हिल एंड रॉक, ये तीन पार्टनर्स के नाम है, स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। गेस कीजिए ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल। इट सेज ऑन March 31st 2019, ऑफ कोर्स इट इज द क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास 4 लाख है, 3 लाख है, 2 लाख है। नाउ ट्राई टू रिकॉल, अपने पिछले वीडियो के पॉइंट्स हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं या फिर क्लोजिंग कैपिटल पे? द आंसर इज ओपनिंग कैपिटल, राइट। क्लोजिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं बिकॉज हम इंटरेस्ट सिर्फ उसी अमाउंट पे देते हैं जो हमने यूज करा है। तो ओपनिंग कैपिटल का जो बैलेंस है वो हमने साल भर यूज किया है, इसलिए हम ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, अब हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल के लिए हम अपना फॉर्मूला पहले से यहां पे लिख के रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल? सो ओपनिंग कैपिटल is equal to closing capital plus drawings। सब कुछ उल्टा जाएगा क्योंकि हमको अभी ओपनिंग चाहिए, हम ड्राइंग्स को प्लस करते हैं और यहां से लेस एडिशनल कैपिटल। अगर कोई एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया तो उसको हम लेस करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव, राइट, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल और उसमें ऐड कर दो ड्राइंग्स और वहां से लेस कर दो एडिशनल कैपिटल, देयर यू विल गेट द ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, सो आगे आ जाते हैं, हमारे पास और क्या क्या है। तो ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल मिल गया हमको, अच्छी बात है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम हैज बीन ओमिटेड। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट पे जाने वाला है? 10% पर एनम, दैट इज फॉर इट टू बी मार्क्ड है। नाउ द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000। फिलहाल तो मुझे उसकी कोई नीड नहीं दिख रही है, बट देखते हैं आगे अगर कोई ऐसी नीड हो तो। ओके, तो प्रॉफिट हमारे पास 1,50,000 का है, ओके।
and the partners' drawings had been maintained 20,000, 15,000 and 10,000. So हमारे पास पार्टनर्स के ड्राइंग्स भी आ गए, that is 20, 15 and 10. Next part is the additional capital introduced by Mountain, Hill and Rock on 31st March 2019 was 1,50,000 and 50,000. तो हमारे पास एडिशनल कैपिटल भी आ गया, दैट मीन्स हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, वहां पे हमको प्लस करना है ड्राइंग्स, लेस करना है एडिशनल कैपिटल. एंड वन मोर थिंग टू बी नोटेड हियर, दैट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000. अच्छा एक बात बताओ, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है दैट इज 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, क्या हमने इसमें इनके प्रॉफिट को एड अप कर दिया है? द आंसर इज यस. इस अमाउंट में प्रॉफिट एडेड अप है, तो हमको यहां से प्रॉफिट को भी लेस करके निकालना पड़ेगा. तो हम वो भी यहां पे लिख के रख लेते हैं, लेस प्रॉफिट. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इंडिविजुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 1,50,000, उसमें हम माउंटेन, हिल और रॉक इन तीनों का इंडिविजुअल प्रॉफिट निकालेंगे एंड देन टेबल बना के हम पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल निकालने वाले हैं. वेरी गुड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ कंप्यूटेशन ऑफ share in profit. Computation of share in profit. ठीक है, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,50,000. वेल एंड फाइन. अब क्वेश्चन देख के बताइए, क्या यहां पे हमको कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है? इट्स नॉट गिवन. तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हमने पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस पढ़े थे इन द वेरी बिगिनिंग इन आवर वेरी फर्स्ट क्लास, उसमें हमने क्या देखा था? इफ देर इज नो रेशियो गिवन एज पर द पार्टनरशिप डीड, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वली. ये भी आप चाहो तो अलग से मेंशन करके रख सकते हो एज नोट. ठीक है, हम एक नोट बना के लिख लेते हैं, नोट. इन दी absence of a partnership deed, the provisions of the Partnership Act states that the profit sharing ratio of the partners should be equal. That is, अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में कोई रेशियो मेंशन नहीं है तो हम प्रॉफिट को क्या करते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो यहां जो 1,50,000 का प्रॉफिट है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग ऑल द 3 पार्टनर्स. तो 1/3 1/3 1/3 करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो कौन कौन है हमारे पार्टनर्स? हमारे पार्टनर्स है माउंटेन, हिल एंड रॉक. सो इट इज माउंटेन, हिल एंड रॉक. माउंटेन को मिलेगा
1/3 of 1,50,000 which is 50,000. हिल के लिए भी सेम 1/3 of 1,50,000 that is 50,000 और रॉक के लिए भी 1/3 of 1,50,000 that is 50,000. वेल एंड फाइन. तो अब हमारा कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हो गया है, हम एक काम करते हैं, हम अब ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं. ठीक है. सो व्हाट डू वी हैव हियर? computation of opening capital of partners. बढ़िया. तो चलिए हम इसका टेबल बना लेते हैं. कौन कौन पार्टनर्स हैं हमारे? माउंटेन, हिल एंड रॉक. वेल एंड फाइन. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल क्या है? क्लोजिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमारे पास है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख. वो लिख लेते हैं. वी हैव 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख. यहां पे हम क्या करेंगे? ऐड ड्राइंग्स. ठीक है. तो ड्राइंग्स ऐड कर लेते हैं. ड्राइंग्स कितने हैं? सी द ड्राइंग्स हैड बीन 20,000, 15,000 एंड 10,000. ठीक है. तो इट इज 20,000, 15,000, 10,000. बढ़िया. नाउ वी हैव एडिशनल कैपिटल. लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल. तो एडिशनल कैपिटल कितना है? 1,50,000, 50,000. ठीक है. सो एडिशनल कैपिटल वी हैव 1 लाख. जो चीज़ें लेस करनी होती है उसको ब्रैकेट में रखेंगे. 50,000 एंड 50,000. एंड देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉफिट. प्रॉफिट भी लेस करना होता है. ठीक है. हम प्रॉफिट को भी लेस कर देते हैं. सो लेस प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कितना है? हर एक का प्रॉफिट आया 50, 50, 50. ठीक है. सो 50,000 इट इज 50,000 and 50,000. चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं. 4 लाख प्लस 20,000. 4,20,000 हो गया. वहां से 1 लाख लेस हुआ तो 3,20,000 लेस 50,000. सो 3,20,000 माइनस 50 विल बी 2,70,000. 2,70,000 आया. हिल के लिए देख लेते हैं. 3 लाख प्लस 15,000. 3,15,000 हो गया माइनस 50,000. सो माइनस 50,000 विल बी 2,65,000. 265 minus 50 will be 2,15,000. So it is 2,15,000. 2,15,000. And lastly we have 2 lakh
माइनस कर दिए 50 1 लाख, तो 1 लाख हो गया प्लस 10 1,10,000 1,10,000 एज सिंपल एज दैट। चीज़ों को हमेशा सिंपल रखो, जितना सिंपल हो सके। ये सब वर्किंग नोट में आता है, इसका और कोई प्रॉपर फॉर्मेट डिफाइंड नहीं है, तो चीज़ों को जितना सिंपल रखो उतना बेहतर। सो दिस इज़ द ओपनिंग कैपिटल वी हैव। अब इजीली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट कर सकते हैं, राइट? लेट्स गो अहेड। सो वी हैव computation of interest on capital. So पहला कौन था? माउंटेन। सो माउंटेन का ओपनिंग कैपिटल है 2,70,000। दिस इज इट, इनटू ऑफ कोर्स रेट बाय 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, एकदम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड। अच्छा, इस केस में हमारे पास कोई टाइम पीरियड है? ऑफ कोर्स है, हम ओपनिंग कैपिटल पे निकाल रहे, तो यहाँ भी 12 महीने का टाइम पीरियड चलेगा। 2,70,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो चलो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं इंटू 10/100 इंटू 12/12। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग, एडिशनल कैपिटल। इफ यू रिमेंबर आवर लास्ट क्लास, पिछले क्लास में हमने एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट चार्ज किया था, क्योंकि एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था। जब साल के बीच में आप एडिशनल कैपिटल लगाते हो, तो आप जितने समय के लिए उसको यूज किए हो उतने समय का आप इंटरेस्ट देते हो। कि सपोज करो अगर मैंने अक्टूबर में इंट्रोड्यूस किया, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है। जनवरी में इंट्रोड्यूस किया तो 3 महीने का, फेब में इंट्रोड्यूस किया तो 2 महीने का। तो जब आप मिड ऑफ द ईयर में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, तो आपने जितने समय के लिए उस पैसे को यूज किया उतने समय का आपको एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट देना होता है। लेकिन इस केस में, इस क्वेश्चन में आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। कभी भी अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दिया हो, तो आपको हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए कि वो एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या वो मिड ऑफ द ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ है या फिर कभी। तो यहां देखो, द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय माउंटेन, हिल एंड रॉक on 31st March 2019. The additional capital is introduced on the last day, on the day when we are calculating the interest on capital. तो क्या इस दिन के लिए हमको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत है? द आंसर इज नो, क्योंकि कैपिटल आज ही इंट्रोड्यूस हुआ है और हम आज ही इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो कोई टाइम पीरियड ही नहीं होगा, हमारा टाइम पीरियड जीरो हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड जीरो होता है तो पूरा इंटरेस्ट जीरो आएगा, राइट? तो हम एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी देंगे जब हमने कैपिटल को यूज किया है। अगर कैपिटल यूज ही नहीं किया तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, ठीक है? सो एडिशनल कैपिटल नील रहेगा, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल विल बी नील। तो हमें सिर्फ इस बैलेंस के लिए चाहिए। तो 12 कैंसल, 00 कैंसल, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है 2700 इंटू 10, दैट इज 27,000 इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर माउंटेन। चलो अब हिल का कर लेते हैं। फॉर हिल वी हैव ओपनिंग कैपिटल ऑफ 2,15,000। तो 2 लाख, अच्छा यहाँ पे मेंशन कर देना था ना, ओपनिंग कैपिटल, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। हिल का ओपनिंग कैपिटल 2,15,000 इंटू रेट कितना हो गया है हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10/100 और टाइम पीरियड वही 12/12 का रहेगा। 12 कैंसिल, 00 कैंसिल। हाउ मच डू वी हैव? 21500, that is 21,500 is the interest on capital for hill. And lastly we have rock. So for rock we have the opening capital कितना है? 1,00,000
10,000, तो 1,10,000 का ओपनिंग कैपिटल 110 इंटू रेट कितना है हमारा 10%, तो 10/100 और टाइम पीरियड 12 मंथ्स, तो 12/12, 12 कैंसिल, 0000 cancel. So how much do we have left? 110. That is 11,000 is the interest on capital for Rock. So in this way we calculate the interest on capital. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है, दैट इज अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो हमेशा आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी देते हैं। अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, उस केस में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे टाइम पीरियड। जितने टाइम के लिए आपने एडिशनल कैपिटल को यूज किया है, आप सिर्फ उतने ही टाइम पीरियड का इंटरेस्ट दोगे। वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव, हमने एक और फैक्ट क्या देखा? नेक्स्ट फैक्ट वाज इफ आईओसी इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, हम क्या करते हैं? हम प्रोपोर्शनेट, हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड distribute profit in proportion of IOC। हम IOC के प्रोपोर्शन में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। एंड यस, वन मोर फैक्ट लाइज if the company faces a loss, if there is a loss